गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा बोट एंड स्ट्रीम को लेकर के है। ठीक, आज बोट एंड स्ट्रीम हम समाप्त कर लेंगे दोस्तों। पार्ट 3 है दोस्तों आज, पार्ट यानी कि सेकंड नाभधारा से, और ये शारदा अंक गणित है दोस्तों। ठीक, आज इसकी क्लास यानी कि आपकी 25वीं क्लास है। ठीक है, ये कौन सी 25वीं क्लास है दोस्तों? इसकी अगर मैं बात करूं नाभधारा की, तो यानी कि नाभधारा का तो पार्ट 3 है आज। पार्ट 3 यानी कि तीसरी क्लास है बोट एंड स्ट्रीम से। लेकिन जब से हमने ये बैच स्टार्ट किया है तब से इस बैच में दोस्तों, इस बैच में ये 25वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, जब से हमने ये बैच स्टार्ट किया तब से आज 25वीं क्लास है, और यह बैच सोमवार से शुक्रवार आपको यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर दोस्तों मिलता है, सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे। ठीक, मैं साजी सर आप सभी का तहे दिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए बनाने का प्रयास करेंगे इसमें क्वेश्चन। देखिए, हमने जो किया है पहले पार्ट फर्स्ट में, क्या है कि पार्ट फर्स्ट में हमने बोट एंड स्ट्रीम से पार्ट फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल को करा है। ठीक, और पार्ट सेकंड में क्या किया है, हमने 1 से लेकर के 23 क्वेश्चनों को बना लिया है। कितने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है? 1 से लेकर के 23 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम पार्ट 3 में, यानी कि पार्ट सेकंड हो गया, तो पार्ट 3 में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन 24 से लेकर क्वेश्चन इसके 46 दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को आज कंप्लीट कर लेंगे। राइट, सारे क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे हम, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रतिकूल 8 किमी प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किमी प्रति घंटा की दर से करे तो वास्तव में चाल क्या होगी। देखिए, अगर उसने कहा प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब होता है m-w बराबर 16 किमी प्रति घंटा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। ठीक, और धारा के अनुकूल की अगर हम बात करें m प्लस के w बराबर कितना हो जाएगा, 28 किमी प्रति घंटा। याद दिला दूं मैं दोस्तों आपको, अगर अनुकूल है धारा के साथ है, किसके, धारा के साथ है। ठीक, धारा के साथ या धारा की दिशा में, ठीक है, या आपका आ जाए जैसे आता है ना ऊर्ध्वाधर, और क्या आता है वो। ठीक है, तो धारा के साथ जितना भी होगा धारा की दिशा में, धारा की ओर, तो वहां पे क्या हो जाएगी, दोनों की चाल यानी कि बोट की और दोस्तों नाव की, वहां पे चाल क्या हो जाएगी, आपकी जुड़ जाएगी। अगर यही क्या हो जाए, यानी कि प्रतिकूल हो जाए, क्या हो जाए, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत में आ जाए, धारा के विपरीत दिशा में, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की घट जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां से देखिए W से W खत्म, आपसे क्या पूछा है, वास्तव में चाल क्या होगी, यानी कि 2m बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 6 और 8 कितना होता है आपका 14, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और 1 कितना हो जाएगा 4, 44 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे 44 को, कितना आ जाएगा 22। यहां से जो व्यक्ति की चाल आ जाएगी 22 किमी प्रति घंटा। ठीक है, व्यक्ति की जो चाल आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 22 किमी प्रति घंटा। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इतनी बात समझ में आ गई है, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, दिल्ली पुलिस एसआई में 2009 में पूछा गया था आपसे। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। एसएससी में तो अधिकांश सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इसी के आधार पर अब नए क्वेश्चन आते हैं। हमने ये सीख लिया तो नए क्वेश्चनों को हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक व्यक्ति 1 किमी की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय कर सकता है। ठीक है, विपरीत में आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में तय कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए यहां से क्या करोगे आप,
धारा की दिशा में धारा के साथ वो व्यक्ति 1 किमी की दूरी को 60 मिनट में घंटे बना लेंगे, यानी कि 60 जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, 6 जाएगा ऊपर तो देखो 6 चला जाएगा ऊपर, कैसे चला जाएगा, बराबर में लिख लीजिए आप 60/10। इसका मतलब क्या है, 0 से 0 ये आ जाएगा 6 किमी प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई। और धारा के अगर विपरीत की बात करूं तो 1 किमी 30 मिनट में 30 के घंटे बनाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 60 कितना हो जाएगा 30, 30 दूनी 60, तो कितने की स्पीड हो जाएगी, दोनों की 2 किमी प्रति घंटा की। ठीक है, तो m का मान यहां से कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा आपका 8, और m की जो वैल्यू आ जाएगी, m कितनी स्पीड आ जाएगी, यानी कि 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, कितनी आ जाएगी, m की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। आपसे कहो धारा का वेग, तो देखो दोनों की 6 है और एक व्यक्ति की है 2, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दोनों की अगर 6 है, एक व्यक्ति की 4 है, तो यानी कि 2 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। धारा का वेग कितना हो जाएगा, 2 किमी प्रति घंटा। ठीक, यही क्या है, 2 किमी प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 34 किमी प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किमी दूरी तय करती है। ठीक है, यदि नाव इसी गति से प्रतिप्रवाह चले, यानी कि प्रतिप्रवाह का मतलब प्रतिकूल, ठीक है, विपरीत चले, तो इस दूरी को 9 मिनट में तय कर लेती है। कितने में, 9 मिनट में। ठीक है, तो धारा की गति क्या होगी, 34 किमी प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है, 26। तो देखो अनुकूल की बात करता हूं मैं। अनुकूल m प्लस के w बराबर 4.8 किमी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। तो मिनट के हमें क्या बना लेने हैं, घंटे बना लेने हैं। ठीक है, तो मिनट के घंटे बनाने के लिए आप क्या करोगे, 60 से भाग। देखो 60 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा m प्लस के w बराबर ये हो जाएगा 4.8 गुणा 60/8। पॉइंट हटाओगे, यहां पर क्या करोगे, 0 बढ़ा लोगे, 0 से 0 को डिवाइड करोगे, 8 छंग 48। तो m प्लस के w बराबर कितना आ जाएगा, 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36 आ गया। अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई यहां पे m का मान कितना है हमारा, m का मान है हमारा 34। ठीक है, तो w बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 36 माइनस के 34। तो w की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहां से आ जाएगी 2 किमी प्रति घंटा। 2 किमी प्रति घंटा आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो यही क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो यही क्या है, 2 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। राइट, m का मान आपका दे रखा था, कितना था, 34 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक, समझ में आ गया है क्वेश्चन, समझ में आ गया है। तो आप बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27। क्वेश्चन नंबर 27 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नौका A से B तक ऊर्ध्व प्रवाह और B से A अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। ठीक है, यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तो A से B तक की दूरी बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि D दूरी m प्लस के w और D ही दूरी को m माइनस के w की स्पीड से गए हैं दोस्तों। m माइनस के कितना हो जाएगा, m माइनस के w बराबर हमारा क्या निकल जाता है, टाइम। तो देखो D तो अपने स्थान पे है, m का स्थान कितना है 9 और प्लस के कितना हो जाएगा 3। यहां से D 9 माइनस के कितना हो जाएगा 3 और बराबर में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे का। तो मैं ये कह सकता हूं 3 बटे कितना हो जाएगा 12 और यहां से हो जाएगा d/6। एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 12 से हो गया d प्लस के 2 दूनी 6d बराबर में कितने घंटे है, 3। ठीक है, नई लाइन से देखिए 2 और 1 3 हो गया, 3/12 और 3। तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो किमी कितने की आ गई हमारी, 12 किमी की दूरी आ गई। राइट,
12 की, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है 27 का ए, ऑप्शन नंबर 27 का ए यही क्या है आंसर है। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए यस या नो। ठीक है, अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की चाल पर डाउन स्ट्रीम और 2 किमी प्रति घंटा अपर स्ट्रीम में तैर सकता है। ठीक है, स्थिर जल में उसकी गति बतानी है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आसान ही है, स्थिर जल में उसकी क्या बतानी है, चाल बतानी है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम पर और 2 किमी प्रति घंटा यहां पर हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम पर, तो उसकी क्या बतानी है, चाल बता देनी है आपकी। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक, तो 6 और आप करोगे 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 बटे यहां से करोगे 2 और 2 बराबर में कितना हो जाएगा बताइए। नहीं समझ में आया? अरे यार इतना सा लाइन है, m प्लस के w लिखिए आप पहले। तो कितना हो जाएगा 6 किमी प्रति घंटा, m माइनस के w बराबर 2 किमी प्रति घंटा। यहां से जोड़ दीजिए, यहां से इसको जोड़ने पर तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 8। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किमी प्रति घंटा। बताइए कहां समझ में नहीं आया? डायरेक्ट कर रहा था मैं इस सवाल को, ऐसे करता डायरेक्ट 6 प्लस के 2, मुझे पता है कि w से w कट जाएगा तो 2 बचे m वाला और 2 से इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4 किमी प्रति घंटा। शॉर्ट में ऐसे करोगे आप डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या आया है 4 किमी, इसमें स्थिर यानी कि नाव की चाल आ गई, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, व्यक्ति की चाल आ गई है। तो बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किमी प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत 8 किमी प्रति घंटा की गति से जा रहा है। तो देखो धारा के साथ की अगर मैं बात करता हूं तो 11 किमी प्रति घंटा की स्पीड, और धारा के विपरीत की बात करता हूं मैं तो 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड। तो यहां पर क्या आप करोगे जोड़ने पर, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा आपका 19। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 9.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। आपसे पूछा है धारा का वेग, देखो टोटल तो हमारा 9 है, 9.8 है और घटा के कितना आ रहा है 8, तो 8 इसमें से घटा दो w की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 1.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। 1.5 किमी प्रति घंटा की क्या हो जाएगी रफ्तार हो जाएगी, w का मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी, 29 का हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस क्वेश्चन को बना लिया है आपने, कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर समझ में आ रहा है आपकी तो यस कीजिए दोस्तों, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 को जल्दी से बनाइए, आज इसको समाप्त कर देना है हमें इस एक्सरसाइज को दोस्तों। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किमी और धारा की दिशा में 28 किमी तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए m प्लस के w की स्पीड से 16 किमी की दूरी भी 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, और m माइनस के w बराबर भी 28 किमी की दूरी को भी 5 घंटे में तय कर लेता है। हमें क्या करना है, यहां से w यानी कि किसका मान निकालना है, धारा का वेग। तो आप इसको धारा को वेग को आप एक काम करोगे, यानी कि हमें m को क्या कर लेते हैं बराबर, तो ये माइनस ये प्लस और ये यहां पर माइनस, तो माइनस वाला कट गया। तो यानी कि ये आ गया है 2w बराबर 16/5 और माइनस के यहां से हो जाएगा आपका 28/5, राइट। तो 2w बराबर यहां से कितना आ जाएगा, देखो 28 में से 16 निकालोगे आप तो कितना बच जाएगा आपका 20 में से निकालोगे तो 16 4 ये है, 18 वो है, तो आने के 8 और 4 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 5। इसको काटोगे ये बचेगा आपका 6, तो w बराबर कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो यानी कि 5 का ना 5 और 5 दूनी 10 कितना हो गया है, तो 2.1 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर आएगा इसका, राइट। इतनी सी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से क्वेश्चन को, नए वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन को किसको बनाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि 31वें क्वेश्चन को यहां से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को बनाइएगा 31 को। ठीक,
क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए 31 को। देखिए, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किमी चलती है। धारा के विपरीत की बात अगर करता हूं तो ये 8 घंटे में 40 किमी चलती है। 8 पंजे 40, दोनों की स्पीड हो जाएगी 5 किमी प्रति। 6 घंटे में 36 किमी चलती है धारा के साथ। धारा के अगर मैं साथ की बात करूं तो कितने घंटे में, 6 घंटे में 36 किमी की दूरी, तो कितनी स्पीड होगी 36। यानी कि यहां से 2m बराबर कितना हो जाएगा 11। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10.5। ठीक है, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। देखो 5.5 है तो यहां से w की वैल्यू आ जाएगी 0.5 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 0.5 किमी प्रति घंटा। आपसे पूछे शांत जल में नाव की चाल, तो 5.5 ऑप्शन नंबर बी। 31 का ऑप्शन नंबर बी 5.5 किमी प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। एक नाविक धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत दिशा में 11 किमी जाता है। ठीक है, और धारा की दिशा में 27 किमी जाता है। इससे प्रत्येक दशा में 4 घंटे का समय लगता है। भाई धारा के साथ जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, धारा के अगर विपरीत जाता है 11 किलोमीटर तब भी 4 घंटे का समय लगता है, और धारा के विपरीत जाता साथ में जाता है तब भी 4 घंटे का समय लगता है। विपरीत में जाता तब भी, लेकिन दूरी क्या है आपकी, क्या है, अलग अलग है। तो यहां से क्या करो, देखो W वाला पोर्शन ये कट गया। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपका 2m बराबर 11/4 और प्लस के 27/4। तो 27 और 4 को जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 8 और 2 और 1 3, राइट, बटे 4 बराबर में आ गया है 2m। 2 से इसको डिवाइड करोगे 19 दूनी 38 होता है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि m की जो वैल्यू आ जाएगी 19/4। 4 से भाग दोगे आप, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और आपका कितना बच गया है 16 में से 3, 4 अट्ठे 32, तो 7 चौक 28 और 4 पंजे 35। ठीक है, 4.75 किमी प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा, धारा का वेग। भाई अगर मैं मान के चलूं तो टोटल कितना है मेरा, मान के चलिए आप, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 19/4। यहां से w की वैल्यू निकालनी है, तो 19/4 में से 11/4 आप निकाल दोगे तो w की वैल्यू निकल जाएगी। तो w की वैल्यू निकल जाएगी, तो यानी कि 19 में से आप किसको घटाइए, 19 में से 11 को घटाओगे आप, तो यानी कि 8 बटे कितना बच जाएगा 4। तो इसको यानी कि w की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 किमी प्रति घंटा। 2 किमी प्रति घंटा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 32 का क्या आ गया, 2 किमी प्रति घंटा, राइट आंसर आ गया है। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो यस कीजिए दोस्तों। समझ में आ रहा है तो यस कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किमी प्रति घंटा हो। ध्यान से सुनना, नाव की चाल का मतलब है कि m की वैल्यू 9 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 9 किमी प्रति घंटा m की वैल्यू है, और धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, यानी कि w का जो मान है वो आपका 3 किमी प्रति घंटा हो गया यहां से। ठीक, a से b की ओर अनुकूल जाने व वापस आने में उसे 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि d दूरी धारा के अनुकूल जाने में और प्लस d दूरी को धारा के विपरीत आने में उसे t टाइम का समय लगता है, हमने मान लिया। तो 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 प्लस d अपॉन 9 में से 3 गए तो आपका 6 बराबर में टाइम लग रहा है 3 घंटे। पहले ही इस क्वेश्चन को करा दिया है। ठीक है, 12 हो गया, यानी कि d प्लस के 6 से गया 2 बार, तो 2d बराबर कितना हो गया 3। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3d बराबर 3 गुणा यहाँ से 12, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 किमी की। राइट, इस क्वेश्चन को मैंने अभी फिलहाल पीछे कराया है, वीडियो को पीछे से देख लीजिए, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी 12 किमी आंसर आया। राइट, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर क्या है 34। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किमी 3 घंटे में
जाता आता है। 8 किमी 3 घंटे में जाता है और कुल 8 किमी दूरी तय की। यदि धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा है तो नाव की चाल बतानी है। देखो वो क्या कहता है कि भैया कुल दूरी क्या है हमारे पास 8 किमी है। ठीक, कुल दूरी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34 है, कुल दूरी हमारे पास 8 किमी है। तो हमने क्या मान लिया, देखो टोटल यानी कि 2d बराबर कितना आ जाएगा 8 और d की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। मैंने बोला d दूरी धारा के माइनस प्लस और d ही दूरी हमने क्या माना है विपरीत में, उसको टाइम लगेगा कुछ। d बटे यहां से क्या है धारा का वेग यानी कि m प्लस के क्या हो जाएगा m प्लस के 1 प्लस के d अपॉन यहां से हो जाएगा m माइनस के w बराबर, और टाइम लगता है मुझे 3 घंटे का। ध्यान से देखिए टाइम लगता है मुझे कितने घंटे का 3। तो यहाँ पर d के स्थान पे हमें क्या रख लेना है 4 रख लेना है। क्या रख लेना है 4। तो देखो मैं इसको बाई ऑप्शन से बनाया था। मैंने कई बार आपसे कहा है कि बाई ऑप्शन से इस सवाल को करने का प्रयास कीजिए। तो बाई ऑप्शन का मतलब कि मुझे 3 लाना है। तो अगर मैं यहां से ध्यान से सुनिए, अगर मैं देखो इसको 3 को रख दूं, 3 है देखिए 4 का 4 और 3 में से 1 गया तो यानी कि 2 2 दूनी 4। ठीक है, वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन रखो 3 यानी कि m का मान हमें क्या रखना है 3 किमी प्रति घंटा। जो पूरा पूरा होता है पहले उसको रखते हैं। तो यानी कि 4 और 3 प्लस के 1 प्लस के 4 और 3 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1 बराबर 3। मैं कह सकता हूं 4 बटे 4 प्लस के 4 बटे 2। 4 से 4 को डिवाइड करूंगा एक बार, 4 से 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि 3 बराबर 3 आ गया है। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बाई ऑप्शन से ऐसे सवाल को कर सकते हो, अन्यथा द्विघात समीकरण बनेगी उसको आप हल करोगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, कंपटीशन में बैठे हो आप, जितना टाइम आपसे बच सके उतने बचाने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नदी में एक आदमी 3 किमी धारा की विपरीत दिशा में तथा 15 किमी धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे का समय लेता है। देखिए उसने कहा है 3 किमी धारा के साथ जाने में और प्लस के 15 किमी धारा के विपरीत जाने में 3 किमी की दूरी को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर धारा के विपरीत जाने में 3 किमी और धारा के साथ जाने में 15 किमी में ऐसा करने में 3 घंटे का समय लगता है। आपसे क्या पूछा है इसमें बताने का प्रयास कीजिए। उसने कहा है 15 किमी धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। ठीक है, तो 3 घंटे का समय लगता है, टोटल 3 घंटे का क्या लगता है समय लगता है। लेकिन आप ये भूल रहे हो, उसने ये कहा है कि एक नाव में एक आदमी 3 किमी धारा के विपरीत दिशा में तथा 15 किमी धारा के साथ यानी धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। तो 3 घंटे का मतलब क्या है 3 घंटे का समय लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कहना चाह रहा है वो ये है, इधर देखिए, यानी कि m माइनस के w बराबर 3 बटे 3। 3 घंटे को 3 घंटे से किया इधर। ठीक है, यानी कि धारा मैं ये कह रहा हूं धारा के विपरीत दिशा में 3 किमी को 3 घंटे में किया। तो यहां से हो जाएगी 1 किमी प्रति घंटा, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1 किमी प्रति घंटा। और धारा की दिशा में धारा के यानी के साथ 15 किमी की दूरी को उसने 3 घंटे में, तो 3 पंजे यहां से कितनी हो जाएगी 5 किमी दूरी को। थोड़ी सी जो है क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी 2w बराबर यहां से 6 और यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 3 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। m की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। टोटल कितना है यहां पर आया 3 और वहां पे क्या है 1। तो भाई 1 है तो आप करोगे 3 में से 1 हटा दोगे तो w की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, तो w की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपसे पूछा धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की जो चाल होगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार होगी। ठीक है, इस वाले से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ उस पर ही ध्यान देना। ठीक है, इस तरीके उसने ये कहा है कि भाई 3 किमी धारा के विपरीत तथा अथवा का मतलब ये होता है, अथवा का मतलब है
या मतलब 15 किमी दूरी 3 घंटे में, यानी कि 3 किमी दूरी तो 3 घंटे में तय करेगा ही करेगा, और 15 किमी दूरी को भी 3 घंटे में करेगा, उसने ये कहा है। ठीक है, तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किमी खेने में उसको एक समय लगता है 11 सही 1/4। तो 11 सही 1/4 का मतलब है 45/4। 11 चौक 44 और 45/4 मिनट। मिनट के हम क्या कर लेंगे, घंटे बना लेंगे। तो घंटे बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर 1 यानी कि 45 इतने हैं तो आप घंटे बना लोगे। मिनट के तो यहां पर इतने मिनट है, तो मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से क्या कर दीजिए, आप इसकी गुणा कर दीजिए, यानी कि यहां पर भाग दोगे 60 से। तो 15 या 45, 15 चौक का 60, यानी कि ये हो जाएगा 3/4 चौक 16 घंटे। 3/16 घंटे हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। और फिर आपसे क्या कहा गया है, 7 सही 1/2 मिनट का क्या मतलब है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15/2 गुना 60। 15 चौका 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 दूनी 8 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई है। 1/8 4 दूनी 8, तो 8 की 1/8। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या कह रहा है वो। तो विरुद्ध जाने में 3/4 किमी। अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 3/4 किमी का मतलब क्या, अगर दूरी 4 किमी है, ऐसे मानी अगर दूरी हमारी क्या है 4 किमी है, तो देखो 4 किमी दूरी को वह क्या करता है, धारा के विरुद्ध। तो धारा के प्रतिकूल, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या है, MO माइनस के W बराबर धारा के विरुद्ध 3/4 3/4। ठीक, 3/4 दूरी को क्या करता है वो, कितने की स्पीड से जाता है, 16 बटे कितना हो जाएगा बताइए आप। और यहां से हो जाएगा आपका 1/8 है ना, सॉरी धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध में उसको टाइम ज्यादा लगा है, तो धारा के विरुद्ध में आपको टाइम लगेगा धारा के विपरीत में 3/16 का। कितने का, 3/16 का लगा है। तो 3/16 को आप कैसे लिखोगे, 3/4 गुणा 16/3। 3 से कट गया 3, 4 से काटोगे 4 बार, ये हो जाएगा 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ध्यान से समझना। और धारा के साथ की अगर वो बात करता है, तो 3/4 दूरी को 1/8 की स्पीड से, तो क्या हो जाएगा टाइम, 3/4 गुणा 8, 4 दूनी 8, तो यानी कि ये हो जाएगा 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। तो अब आप बताइए यहां से 2W का मान, सॉरी 2M का मान कितना हो जाएगा 10, और 1M का मान कितना हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। और W की वैल्यू अगर तो दोनों घटा के 4 आ रहा है, तो 1 आ जाएगी, 1 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, 1 किमी प्रति घंटा की रफ्तार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 किमी प्रति घंटा। आपसे पूछा है व्यक्ति की चाल क्या होगी, यानी कि 5 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पढ़ाए हुए, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए यस सर के हाँ समझ में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 36 के बाद 37 क्वेश्चन। पढ़िए दोस्तों, पढ़ने के लिए मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, जल्दी से पढ़िए। पढ़ लिया है? अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में देखो 7.5 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा का वेग 1.5 किमी प्रति घंटा है, तो एक स्थान से जाकर वापस लौटने में उसे 50 मिनट का समय लगता है। ध्यान से देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि डी दूरी को 7.5 का मतलब 14, और यहां से 7.5 ही लिख दीजिए आप। तो 7.5 प्लस के 1.5 किमी की दूरी, सॉरी डी दूरी को इतने की स्पीड से, और डी ही दूरी को 7.5 माइनस के 1.5,
इतने की स्पीड से आने जाने में 50 मिनट का मतलब है 50/60 कर दीजिए, 5/6। तो डी दूरी को 7 और 1 8 कितना हो जाएगा 9, और यहां से घटा 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 1 गया यहाँ से डी, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, दोनों का एलसीएम लोगे कितना ले लोगे, यहाँ से 18 एलसीएम ले लेंगे हम। क्या एलसीएम आएगा, देखो दोनों का आएगा 18, दो इससे जाएगा 2 बार, तो 2d इससे जाएगा 3 बार, 3d बराबर आपका आ जाएगा 5/6। 6 कितने होते हैं 18, 5 2 और 3 कितना हो जाएगा 5d बराबर 5 गुणा 3। 5 से 5 को काट दोगे आप, d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 किमी। कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो 3 किमी। 3 किमी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, 3 किमी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 किमी क्या है इस क्वेश्चन का क्या बना है, राइट आंसर बना है। चलिए जल्दी से बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किमी 1 घंटे में जाता है। तो धारा के विपरीत वो जो है 2 किमी की दूरी को 1 घंटे में, तो स्पीड हो जाएगी 2 किमी प्रति घंटा की इसकी। ठीक है, फिर धारा की दिशा में 1 किमी 10 मिनट में जाता है। धारा की अगर दिशा की बात करता हूं मैं, तो 1 किमी की दूरी को 10 मिनट में, तो 10/60 इसका मतलब हो जाएगा 60/10, यानी कि 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो W से W कट गया, यानी कि 2m बराबर यहां से कितना हो जाएगा 8। m की जो वैल्यू हो जाएगी 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू आपसे पूछा है 10 मिनट, 1 किमी 10 मिनट में जाता है। रुके हुए पानी में 5 किमी कितनी देर में जाएगा। देखो रुके हुए पानी में पूछा है उसने, क्या पूछा है आपसे, रुके हुए पानी में बता दीजिए। तो अब स्पीड कितने की है हमारी, स्पीड आई है 4 की, तो टाइम हमें निकालना है, दूरी कितने की है 5 किमी 4 की स्पीड से, तो आ जाएगा 4 × 4 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, इसके घंटे बना लीजिए आप, तो 15 चौका 60, तो यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट क्या है इस क्वेश्चन का टाइम है। 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक 3 घंटे में तय करता है। देखो मैंने माना दूरी कितनी है हमारी, d दूरी है। d दूरी को m प्लस के w की स्पीड से और d दूरी को m माइनस w की स्पीड से तय करेंगे, तो हमें कुछ टाइम लगेगा। तो d दूरी को m का मान कितना है, यहां देखिए m की जो वैल्यू दी गई है आपको दी गई है 9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, और w का जो मान दिया गया है आपको 3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार। इस क्वेश्चन को कई बार करा चुका हूं, 3 बार आ गया जब से। तो 9 प्लस के कितना हो जाएगा 3, और प्लस के d बटे हो जाएगा 9 माइनस के 3 बराबर में टाइम ले रहा 3 घंटे का। 9 और 3 12 d बटे यहां से 12 हो जाएगा, और d बटे यहां से हो जाएगा 6 बराबर में 3। एलसीएम कितना ले लोगे आप, तो 12 ले लोगे। 12 से जाएगा एक बार यानी कि d, और इससे जाएगा 2 बार, तो यानी कि 2d बराबर के 3। नई लाइन से लिखे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3d बटे 12 बराबर 3, और 3 से 3 को काट दोगे तो d की जो वैल्यू आ जाएगी 12 किमी की आ जाएगी। राइट, 12 किमी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 39 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 को जल्दी से कमेंट करिए और बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह 24 किमी और अनुकूल प्रवाह 36 किमी की दूरी तय करती है। देखो प्रतिकूल की बात करता हूं मैं आपसे, तो 24 किमी की दूरी को प्रतिकूल m माइनस के w प्लस 36 किमी दूरी को m प्लस के w बराबर टोटल समय लेता है 6 घंटे का। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है, फिर से समझिए। और वो ये कहता है कि 36 किमी प्रति प्रवाह, अब कहता है 36 किमी प्रति प्रवाह यानी कि प्रतिकूल, और 24 किमी
अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में। ऐसा करने में वो 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, तो 6.5 घंटे कर सकता हूं। 6.5 घंटे का मतलब है 6 दूनी 12 और 1 13/2। इतनी बात समझ में आई। तो देखो लेट्स, मैं क्या मानूंगा, इधर मानना था पहले मुझे, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। m माइनस के w बराबर मुझे मान लेना है x, और m प्लस के w बराबर मुझे मान लेना है y। तो यहां से मैं करूंगा 24/x प्लस के यहां से हो जाएगा 36/y बराबर 6। तो यानी कि 24, ये क्या आ जाएगा नई लाइन से लिखने पर, देखिए यहां से, तो ये आपका हो जाएगा 24y प्लस के 36x बराबर में 6xy। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। दूसरी देखिए, तो यहां से देखिए 36/x हो जाएगा और प्लस के 24 आपका y हो जाएगा, बराबर में आएगा 13/2। इतनी बात समझ में आ रही है। 13 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसने दिया है 6 घंटे और 30 मिनट लेता है, तो 6 घंटे 30 मिनट का मतलब है 6.5 घंटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 36 और 24 आपने देख लिया है। तो देखो अब आप यहां से कैसे करोगे, तो इसका मतलब है, तो यानी कि ये हो जाएगा 36y और प्लस के कितना हो जाएगा 24x बराबर में हो जाएगा 13xy/2। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपके पास 2। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, कोई बात नहीं, जाया नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन को, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला जो समीकरण है उसको पहले लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट को। तो समीकरण जो फर्स्ट है हमारी, वो देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, आप क्या है, पहले समीकरण को देख लीजिए हमारी 24y प्लस के 36। तो यानी कि पहली जो समीकरण है हमारी 24y प्लस के 36x बराबर 6xy, ये समीकरण है। दूसरी क्या है हमारी 36y प्लस के 24x और बराबर में कितना है 13/2xy। देखिए हम क्या करेंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया कितने होते हैं, 24 तिया 72 और 36 दूनी कितना होता है 72। तो मुझे क्या करना है, पहली वाली समीकरण को और दूसरी वाली समीकरण को, देखो पहली वाली समीकरण को मुझे 3 से गुणा करनी है और दूसरी वाली समीकरण को 2 से गुणा कर देनी है। राइट, कितने से गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है दूसरी समीकरण। तो 24 तिया 72 और 36 दूनी 72 माइनस माइनस घटाने पर ध्यान दो। तो 36 की गुणा करोगे 6 तिया 18, हासिल लगा 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 108x माइनस के 24 दूनी कितना हो जाएगा 48x बराबर 6 तिया कितना हो जाएगा आपका 18xy माइनस के 2 से 2 काट दोगे तो ये हो जाएगा 13xy, या 13 दूनी 26 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 48। आप घटाओगे यहां से बचेगा आपका 60x बराबर 18 में से 13 को घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, यानी कि 18 में से 13 घटाओगे आपको बचेगा 5xy। तो x से x कट जाएगा और 5 से आप इसको काटेंगे कितनी बार, 12 बार। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी 12। y की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है मेरी 12 का मान समीकरण 1 में रख दो आप। तो कितना हो जाएगा 24 गुणा 12 बराबर प्लस लगाओगे आप, तो यहां से कितना हो जाएगा 36x बराबर के 6 गुणा 12 और यहां से आ जाएगा आपका ये x। ध्यान देना, देखो 12 की गुणा करोगे आप 24 से, तो 12 चौक कितना होता है, यहां से देखिए 12 चौक कितना होता है, 12 चौक होता है आपका 48 का कितना आ जाएगा 8 4 कैरी, 12 दूनी 24 और 24 और 4 कितना होता है आपका फिर से 28 हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो 288 बराबर लगाओगे, देखो 12 पंजे 60, 12 छंग कितना हो जाएगा 72x माइनस के 36x इधर जाके घटाएगा आप, तो 36 दूनी 72, तो मैं कह सकता हूं 36x बराबर कितना हो जाएगा 288। अब देखिए आप 6 से काटोगे तो देखो 6 छंग कितना होता है, 6 छंग होता है आपका 36। ध्यान से देखना 6 छंग 36 और 6 से इसको डिवाइड करोगे 6 चौक 24
4 बचा है तो 48 हो गया। 6 6 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, फिर 6 से काटो, 6 अट्ठे कितना होता है 48। तो x की जो वैल्यू आ गई है हमारी, x की वैल्यू आ गई है हमारी 8। ठीक है, तो हमने क्या माना था, ध्यान से देखना, हमने माना था m माइनस के w बराबर x, तो x के स्थान पर रखेंगे 8 और m प्लस के यहां से w बराबर माना था बाई का मान हो गया है 12। 2 से ये कट गया है तो यानी कि 2m बराबर आपका 20 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड। ठीक है, और m का मान 10 है तो यानी कि 10 में से 12 में से 10 घटा दो तो यानी कि w की वैल्यू आ जाएगी 2 किमी प्रति घंटा। ठीक है, दोनों का मान निकल गया हमारा, दोनों का मान निकल गया है। आपसे क्या पूछा है इसमें, नाव की चाल, तो 10 किमी प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 41 को। राइट, क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइएगा। और 40 तो हो गया ना, 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, गुना पर आधारित प्रश्न है। क्या है, गुना पर आधारित। देखो गुना पर आधारित प्रश्न है, एक आदमी नौका को 30 किमी अनुप्रभा चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। भाई एक आदमी नौका को 30 किमी चलाकर वो लौट आता है, तो इसका मतलब क्या है, 30 किमी धारा के साथ इधर से जाने में और 30 किमी उधर से आने में, उसको टोटल समय लगता है 8 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 41 को समझने का प्रयास कीजिए। 30 किमी की दूरी है धारा के साथ जाने में और प्लस 30 किमी दूरी को धारा के साथ आने में, उसको टोटल समय कितना लगता है 8। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, ये कहना चाहता है कि m और यहां से w। अगर w आप x मानोगे तो यह नौका की चाल धारा की चाल का 4 गुना है, तो ये 4x हो जाएगी। सीधी सी बात है, 4x हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 30 बटे कितना करूंगा 4x प्लस के x, और यहां से करूंगा 30 बटे 4x माइनस के x बराबर 8। तो ये हो जाएगा 30 बटे 5x और प्लस के 30 बटे 3x। तो 3 से काटूंगा इसको 10 बार कटेगा, 5 से काटूंगा 5 छंग 30। ठीक है, सीधी सीधी बात हो जाएगी, कट गया ना। तो ये हो जाएगा 6 बटे x और 10 बटे 6 और कितना हो जाएगा आपका 16 बराबर कितना हो जाएगा 8x। तो 8 से काटोगे इसे, x की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी 2। तो यानी कि w का जो मान आ जाएगा 2, और यानी कि 4 की गुणा कर दो 2 से, तो 4 दूनी 8 किमी प्रति घंटा। आपसे धारा का वेग पूछा है तो 2 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। 41 का ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2 किमी प्रति घंटा आ गई है चाल। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक समझना है और समझने के साथ साथ करने का भी प्रयास करना है। क्या कहता है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किमी प्रति घंटे की गति से, तो देखो m की जो चाल है वो 7.5 का मतलब क्या है, या तो आप 7.5 लिख दीजिए या 7.5, या फिर आप लिख दीजिए 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2, कुछ भी, इतनी किमी प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तीनों ये सही है इस रूप में। ठीक, किमी प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने में दुगना समय लगता है। भाई वो धारा के साथ जाने में जितना समय लेता है, तो धारा के विपरीत यानी कि विरुद्ध जाने में उससे दुगना टाइम लगता है। क्या लगता है, उससे दुगना टाइम लगता है। ठीक है, तद अनुसार नदी की चाल बतानी है, धारा का वेग बताना है। अब देखो ध्यान से, दोनों d की वैल्यू है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि m माइनस के w बराबर m प्लस के w, दोनों है। देखो यहां से क्या क्या हो सकता है, यहां से एक बात हो सकती है, अगर धारा के साथ जाने में उसको t टाइम लगता है तो उससे दुगना टाइम लग जाता है इसको उसके विपरीत जाने में, तो दोनों दूरी का मान है बराबर आ जाएंगे। m का मान यहाँ पे 7.5 रख दीजिए, आप चुपचाप हो गए, m की वैल्यू कितनी रख दीजिए 7.5 रख दीजिए। राइट, 7.5 रखिए यहां से,
7.5 रखोगे आप, तो देखो यहां से क्या करोगे, पहले आप t से t काट दीजिए, तो 2 से गुणा करोगे आपका हो जाएगा 2m माइनस के w बराबर, और m प्लस के यहां से w बराबर, इस वाले m को इधर लेके आओगे तो 2m माइनस के m हो जाएगा, राइट, 2m माइनस के m हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा w और प्लस के w, यानी कि m आ जाएगा यहां से, यह हो जाएगा 2w। आपको मान दिया गया है एक स्थिर नाव यानी कि m का मान दिया गया है। m का मान आपको कितना दिया गया है, बोलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। m का मान आपको कितना दिया गया है, जल्दी से बताइएगा, m का मान कितना दिया गया है। देखो कहां पर मिस्टेक हुई है, ये 2 की गुणा हमने अंदर की थी, तो यानी कि 2w नहीं होगा, यहां से 2w हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3w। ठीक है, अब देखो मान रखोगे आप, कितना रखना है हमें, मान रखना है, यानी कि कितना है 7.5 है। m का जो मान है हमारा वो है 7.5। 7.5 का मतलब आप क्या कर लीजिए, 7.5 है या 15/2 लिख लीजिए, चलो 7.5 लिख दिया कोई बात नहीं, तो 3 कितना हो जाएगा यहाँ से w, 3 से इसे भाग दोगे आप, तो देखो 3 से इसे भाग दोगे तो ये हो जाएगा 7.5 का मतलब है 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2.5 किमी प्रति घंटा की स्पीड। तो 2.5 किमी इसमें कैसे लिखा हुआ है, W का मान लिखा है 2 सही 1/2, इस तरीके से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 43। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 43 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या है, एक मोटर बोट स्थान ए से स्थान बी तक फिर वापस चलती है, ठीक है, फिर जागी वापस आएगी। दोनों स्थान नदी के किनारे स्थित है। यदि स्थिर जल में बोट की चाल 4 गुनी कर दी जाए, ध्यान से सुनना, बोट की चाल कितनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए। ठीक, और क्या फिर क्या कहा उसने, 4 गुनी करने के बाद ए से बी को फिर वापस यात्रा में मूल समय का 20% का समय लगता है। तो देखो 20% की जो फ्रैक्शन होगी हमारी, 20% की जो भिन्न होगी वो होगी हमारी 1/5। ध्यान से सुनना, मैं ये कह सकता हूं, देखो यहां को d दूरी है, d दूरी को धारा के साथ m धारा के दिशा में और प्लस d ही दूरी को m प्लस के यानी कि w, ये टाइम हो, यानी कि ये यहां से टाइम निकलेगा कुछ, और ये जो टाइम होगा ना आपका, ये जो टाइम होगा आपके तो दूसरे टाइम के बराबर, यानी कि इसी में ही तो है, क्या है, देखो इसी में ही है, प्लस के d अपॉन कितना हो जाएगा m प्लस के w। उसने कहा है कि स्थिर चाल में दुगनी कर दी जाए स्पीड। अब क्या है, उसको दुगनी बढ़ा दे, अगर m है तो उसको क्या कर दे, अब दुगनी कर रहा है, यानी कि 2m कर रहा है, हर जगह 2m कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और उसका जो समय लेगा ना, ये समय लेगा 20%, तो 20% की फ्रैक्शन होती है कितना, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो इसको 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन। ठीक, मैंने बात 1/5, अगर मैं 1/5 से इधर गुणा कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 1/5 से दोनों में। ठीक है, तो 500 से गुणा करो। डी देखो, डी कॉमन ले लिया हमने, डी कॉमन लिया, अंदर बचेगा हमारा, क्या बचेगा 1/m। यहां पर एलसीएम लेने की जगह देखिए ध्यान से, प्लस के डी मैंने कॉमन बाहर ले लिया है, तो डी मैंने बाहर ले लिया, तो यहां से बचेगा m प्लस के w, और गुणा में क्या हो रहा है 1 बराबर, तो 5 गुणा ऊपर जाके होगी, ये हो जाएगा 5, और डी ऊपर इधर से भी कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2m माइनस के w प्लस के 1/2m प्लस के w, दोनों में कॉमन है देखो w। अब यहां से देखो d से, तो d को मैंने डिवाइड कर दिया है, काट दिया है, तो इसका एलसीएम लोगे आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर m प्लस के w प्लस m माइनस के w अपॉन, ये क्या सूत्र बन गया, चूंकि जो एक सूत्र होता है, देखो मैं बताता हूं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार जोड़ने वाला इंटू एक बार घटाने वाला। दोनों में से कोई भी कंडीशन होती तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है ये वाली, तो हम इसे चेंज करेंगे इस वाली कंडीशन में। ठीक है, बात समझ में आई है आपकी, तो हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है, यहां से लिखेंगे m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहने दीजिए, देखो माइनस वाले w से माइनस वाला w कट जाएगा। ठीक,
अब यहां से क्या है, देखो 5 कॉमन है और एलसीएम हम वही लेंगे, तो यानी कि 2m का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, और माइनस के w का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, 2m प्लस के w प्लस 2m माइनस के w। तो इतनी बात समझ में आ गई, माइनस के w से प्लस वाला w कट गया। तो देखो अब नई लाइन से देखिए, अब क्या है, नई लाइन से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो 1m ये है और 1m ये है, तो 2m हो गया, सीधी सी बात है। 1m के स्थान पे यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां पर 2m लिख सकता हूं, राइट। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2m बटे m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर बराबर। अब देखो ध्यान से, ये 2m ये है, 2m ये है, तो 4m हो जाएगा। 4m की गुणा मैं किससे कर देता हूं, 4m की गुणा कर देता हूं 5 से, ठीक है, डायरेक्ट। तो 5 से गुणा कर दूंगा, तो देखो आप क्या करोगे, ऐसे कर लीजिए, 5 गुणा 4m बटे m स्क्वायर माइनस 2 का बार करोगे तो 4m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 से काटोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। सीधी सी बात है ना, यही आया है, ठीक, यही आ गया है। तो यानी कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर बराबर 5 दूनी 10m, ठीक है। ऊपर कितना बच रहा है हमारा, m बच रहा है। तो ये m स्क्वायर थोड़ी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, 2 से इधर को काटो ना, इधर कटा है, और m से m को भी हमने डिवाइड कर दिया है ऊपर, भाई 2m से डायरेक्ट काटा है ना, तो 2m से m काट दिया है और से ये काट दिया, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारा, 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10। तो 10 बटे 1 बटे m है, ये आ जाएगा आपका 10, 4m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर। अब कैंची की गुणा करोगे आप, ऐसे करोगे, ऐसे गुणा, ठीक है, कैंची की गुणा करनी है। तो देखिए कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस के w स्क्वायर, और 10 की गुणा करोगे तो 10m स्क्वायर माइनस के w, 10 के 10w स्क्वायर। देखो माइनस वाला इधर लेके जाओ, w है, ये भी माइनस में है, इधर भी माइनस में है, तो दोनों ओर माइनस में है। अरे एक और क्या करोगे आप, माइनस वाला इधर लेके जाओगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा, तो यानी कि 10w स्क्वायर माइनस के यहाँ पर स्क्वायर बराबर में 10m स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर। देखो 10 में से 1 गया तो बच जाएगा आपका 9w स्क्वायर, यहां से बच जाएगा 6m स्क्वायर, राइट। तो देखो m स्क्वायर के बटे में लेकर आएंगे तो हम आ जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहां से हो जाएगा m स्क्वायर बटे w स्क्वायर, आपका हो जाएगा m के स्थान पे ये 9 रखा रहेगा, बटे में 6, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, नई लाइन से देखने का प्रयास कीजिए आप। हम करेंगे m बटे w बराबर अंडर रूट 9 बटे 6। तो देखो m बटे w बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 3 बटे रूट 6। रूट 6 हो जाएगा, तो रूट 6 की ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, राइट। तो यहां से हो जाएगा हमारा m बटे w बराबर, देखो 3 गुणा में आ जाएगा रूट 6 बटे 3, रूट 6 की रूट 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो यानी कि m अनुपात w बराबर आया है आपका रूट 6 अनुपात 2। कितना आ गया है, m अनुपात w बराबर आ गया है आपका रूट 6 अनुपात 2, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। यही क्या है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, रूट 6 अनुपात 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को हमने कवर कर लिया। अब 43 के बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को बनाने का प्रयास कीजिए। एक नौका स्थिर जल में 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, किंतु वह उसी दूरी को विरुद्ध जाने में 3 गुना समय लेती है। अब देखो मैंने क्या कहा है, दूरी बराबर है डी का डी का मान बराबर हो जाएगा। अरे भाई डी का मान बराबर हो जाएगा नहीं, तो यानी कि m माइनस के w और m प्लस के w। ध्यान से सुनिए, तो दोनों d की वैल्यू है, यानी कि यहां पर भी t है, यहां पर भी t है, तो दोनों d का मान है ना, तो इस वजह से बराबर है। लेकिन ये कह रहा है विरुद्ध चलने में 3 गुना समय करती है, तो 3 गुना यहां कर दीजिए t, तो t से तो t कट ही जाएगा, t से t को काट दीजिए आप, ठीक है। t से t को काट दो तो ये आ जाएगा 3m माइनस के 3 w बराबर के m प्लस के यहां से w। तो
अब आप क्या काम करोगे, माइनस वाले को प्लस वाले की ओर लेके जाओगे तो 3m यहां से करोगे 3m माइनस के m और w प्लस के 3w, तो यहां से बचेगा 2m बराबर 4w। इससे काटोगे तो m का मान कितना है 9 किमी, तो 9 बटे 2 w, तो यानी कि w का मान कितना आ जाएगा 9 बटे 2 और w की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, 4.5 किमी प्रति घंटा की क्या आ जाएगी रफ्तार आ जाएगी आपकी। सीधी सी बात है, 4.5 किमी प्रति घंटा की क्या आ जाएगी रफ्तार। कहीं क्वेश्चन गलत हुआ है जल्दी से देखिए और जल्दी से देखने के बाद मुझे बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन को। 1 मिनट। उसने देखो क्या कहा है, ध्यान से सोचो और समझने का प्रयास कीजिए। ये तो क्वेश्चन हमारा बन गया, अगर इस प्रकार से होता तो ये आंसर। उसने कहा स्थिर जल में, तो स्थिर जल में 9 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, तो यानी कि 9 किमी की दूरी को वो क्या कर रहा है, देखिए तो देखो 9 किमी प्रति घंटा की चाल है उसकी, तो देखो d बराबर कितना हो जाएगा स्थिर नौका जल में। तो मैं ये कह सकता हूं कि d बराबर हमारा जो होता है सूत्र वही होता है, कैसा होता है, यानी कि 9t हो जाएगी वैल्यू, d बराबर t। तो यहां से d बराबर कितना हो जाएगा, t टाइम ले रहा है दुगुना m माइनस के w में, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 9t बराबर कितना हो जाएगा आपका 3t बराबर m माइनस के w। तो यहां से इस t को काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना आपका, कितना बचेगा 3। और यहां से क्या है आपका m का मान कितना है 9 है हमारे पास कितना है m का मान, तो हमारे पास 9 है, राइट। तो 9 है, तो यानी कि m का मान देखो हमारे पास कितना है 9, तो यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस के w, तो माइनस के इधर जाएगा तो आपका बचेगा 9 माइनस के 3, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार आ गई इस प्रकार से। ठीक है, 6 किमी। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है सी। बनाइएगा क्वेश्चन को इस तरीके से, यानी कि हमने क्या काम किया था, वहां पे वो दिशा ले ली थी, उसने ये कहा कि भाई स्पीड है, दोनों स्पीड है, सीधी सी बात है स्पीड है, 9 स्पीड है, 9 की स्पीड से कितना में टी टाइम में कर रहा है। ठीक है, मान लिया हमने इस हिसाब से कर रहा है, लेकिन आंसर भी यही दे रखा है। लेकिन उस क्वेश्चन को जो मैंने इससे पहले तरीके से किया था वो सही था दोस्तों, ठीक है, वो सही था। ये मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है इस पे हर बार क्वेश्चन को, लेकिन यह क्या है, इस क्वेश्चन में ये आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन राइट आंसर वही था। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किमी जाती है। ध्यान से देखिए, एक नाव 1 घंटे में 6 किमी जाती है शांत जल में, तो यानी कि m का मान मैं कह सकता हूं कि 6 किमी प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। भाई 1 घंटे में 6 किमी जा रही है, तो 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड होगी, नहीं हो गई 6 किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दूरी जाने में 3 गुना समय लेती है, तो सीधी सी बात है भाई 3 गुने का समय लेती है। ठीक, तो 3 गुने का समय लेती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, समझिए और समझने के बाद क्वेश्चन को बनाने ये। तो उसने ये कहा है कि 6 किमी प्रति घंटा उसकी शांत जल में। अब देखो शांत अगर जल में है तो वो शांत जल में सिर्फ व्यक्ति की चाल होती है, उसमें धारा की चाल जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, कभी ये सोचो आपने उसमें पहले वाले क्वेश्चन में कभी ये सोचने लगते कि हमने जो काम किया था वो क्या था और यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन जो हमने किया था आप ये कहने लगते कि मुझसे कि इसमें शांत, अगर देखो इसमें कहा है जल स्थिर नौका है, स्थिर जल में है, तो स्थिर जल में ये सिर्फ m का ही मान है। ठीक है, ये धारा के प्रतिकूल नहीं है, सॉरी अनुकूल नहीं है, अनुकूल होता तो m प्लस के हम जब करते। ये राइट है, ये क्वेश्चन राइट है दोस्तों। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, यहां शांत जल है तो शांत जल में सिर्फ m का मान है ये। अब देखो विपरीत में क्या होता है, m माइनस के w बराबर सूत्र वही होता है d अपॉन यानी 6 किमी दूरी को, और टाइम कितना ले रहा है 3 गुना टाइम, तो 3 गुना लेगा तो यानी कि 2 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। 2 की m का मान कितना है मेरा 6 है, तो 6 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा w, तो w का मान यहां से कितना आ जाएगा 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। 4 किमी प्रति घंटा क्या हो जाएगी, यहां से रफ्तार हो जाएगी 4 किमी प्रति घंटा की क्या हो जाएगी रफ्तार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 को भी बनाइए। देखो
एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल है तो m प्लस के w करेंगे, हम उसकी चाल दोनों की जोड़ेंगे। एक निश्चित दूरी जितने समय में जाता है उससे 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विस्तार से मैं इसको समझा देता हूं। देखो m प्लस के w बराबर d अपॉन t टाइम में, तो d की वैल्यू, d का मान अगर निकालूंगा तो कैसे हो जाएगा, t m प्लस के w, राइट। यहां से कितना हो जाएगा, m प्लस के w, ठीक है। और माइनस में अगर मैं ले लू m माइनस के w बराबर d अपॉन कितने 4 गुने टाइम में, तो 4t हो जाएगा, 4t हो जाएगा नहीं, तो यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी 4t यानी कि m माइनस के w। तो d की वैल्यू होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको d की वैल्यू होती है तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको बराबर रख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा t इंटू एम प्लस के w बराबर 4t इंटू एम माइनस के w। तो देखो t से तो t कैंसिल, और ये हो जाएगा m प्लस के यहां से w बराबर 4m माइनस के 4w। माइनस वाले इधर लेके जाएंगे तो 4w इधर आ जाएगा, प्लस के w में जुड़ जाएगा, 4m अपने स्थान पर, माइनस के 1m और हो जाएगा। इधर देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5w बराबर 3m, इतना समझिए। अब यहां पर 3m हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। 5w हो जाएगा, अब 4 इधर जाएगा और 5, तो 4w इधर जाएगा, ये हो जाएगा, तो 5w हो जाएगा, सीधी सी बात है 5w। लेकिन 5w है तो यहां पर धारा की गति दे रखी है आपको, धारा की गति कितनी है, देखो 5, यहां से 3 छंग, यहां पे कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। धारा का वेग स्टीमर की बतानी, तो 6 कितना हो जाएगा 18, और सॉरी, तो यानी कि 5w है ना, हाँ, तो यानी कि 5w से गुणा होगी, तो ये 3m बचेगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि 5 गुना कितना हो जाएगा, 6 और बराबर 3m, 3 से काटोगे ये हो जाएगा 2, तो यानी कि m की जो वैल्यू आ जाएगी 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है, 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। आज हमने क्या है, बोट टाइम स्ट्रीम को क्या कर लिया है दोस्तों, समाप्त कर लिया है, ठीक। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कल हम नए चैप्टर चालू करेंगे दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।